होगी बैरी की सरकार, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। यानी कुल मिलाकर कहा जाए तो गवर्नमेंट की मंशा क्या है, गवर्नमेंट क्या करना चाहती है, क्या करना चाहती है। छात्र के साथ ही इतना बड़ा जो घोटाला किया गया, क्यों किया गया? एक रिजल्ट को 7 जगह दिया गया है। 4 सीट पर एक छात्र को उत्तीर्ण करने का कहीं भी औचित्य नहीं बनता है। नमस्कार, देख रहे हैं आपकी आवाज़ न्यूज़ और मैं राकेश कर्ण। आज हम पहुंच चुके हैं समस्तीपुर ज़िले में और समस्तीपुर में ज़िले में आप देख रहे हैं कि आज 28 तारीख है, 28 जनवरी है और 28 जनवरी को जो छात्र आंदोलन का निर्णय लिया गया था वो उस निर्णय के तहत यहाँ आप देख रहे होइएगा मेरे पीछे यहाँ जो ओवर ब्रिज पुल है उस ओवर ब्रिज पुल को जाम किया गया है छात्रों के द्वारा, छात्र राजद के द्वारा। और उनका ये कहना है कि अभी जो रिजल्ट दिया गया है गवर्नमेंट के द्वारा, जो रिजल्ट दिया गया है, एक स्टूडेंट को 4-4 जगह 5-5 जगह पर पास किया गया है और एक सीट पर 5-5 7-7 एक व्यक्ति 5-5 7-7 सीट पर जो है सो काबिज हुए हैं। यानी कुल मिलाकर कहा जाए तो गवर्नमेंट की मंशा क्या है, गवर्नमेंट क्या करना चाहती है, क्या करना चाहती है। जबकि एक लड़का, एक स्टूडेंट एक ही जगह जॉब कर सकता है तो और स्टूडेंट और कहाँ जाएंगे, जबकि एक लोगों का एक ही सीट पर पास होना या उनके पास जो आंकड़ा रहता है उस आंकड़े के हिसाब से वो चलें। इसी को लेकर के यहाँ प्रोटेस्ट किया जा रहा है। इस प्रोटेस्ट के अनुसार पूरे बिहार में आज छात्रों का आंदोलन आपको दिखा सकते हैं। आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे ये जितने भी आपको नज़र आ रहे हैं ये सड़क जाम में फंसे हुए गाड़ियां हैं और अभी तो ये कहीं से पता नहीं चल रहा है कि कब तक ये प्रोटेस्ट चलेगा और कब तक ये अपना ये आंदोलन समाप्त करेंगे। उसमें जो छात्रों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, जैसे बोला गया था 20 गुना रिजल्ट दिया जाएगा, लेकिन 3.5 गुना रिजल्ट देके वहाँ अति कर दिया गया है। अब CBT 1 में ही ऐसा स्थिति छात्रों के साथ किया जा रहा है जो CBT 2 के अनुसार करना चाहिए, लेकिन नहीं हो रहा है। हम लोगों ने भी NTPC का एग्ज़ाम दिया था, जो हम लोग का एक छात्र को 5-5 6-7 गो एग्ज़ाम में बहाली हो रहा है, निकल रहा है रिजल्ट, लेकिन हम लोगों को उसमें नहीं हो रहा। अगर हम लोगों ने छात्रों के समर्थन में आज महागठबंधन के ओर से और समर्थन दिया और बंद कर रहे हैं। हम बताना चाहते हैं ग्रुप D के एग्ज़ाम में आज 2-2 को एग्ज़ाम का हवाला दिया गया है। उसमें हम लोगों को अनुसार बताया गया है कि आज 4 तारीख तक स्थगित करने का निर्णय लिया गया है, लेकिन वो एक तरह से चुनावों को मद्देनज़र देखते हुए वो बरगलाने का कोशिश कर रहे हैं, लेकिन छात्र ये कभी नहीं होने देगा। और जिस तरह से किसान 1 साल तक आंदोलन करते रहे, 700 किसान शहादत, उसी तरह छात्र जब तक अपने मांगों को पूरा नहीं करेंगे तब तक यहाँ से हटने वाले नहीं हैं। अगर ये मांग हमारे लोग को पूरा नहीं होगा यहाँ से लेकर दिल्ली तक हम लोग जाने का काम करेंगे। एक मिनट, क्या मैं सरकार से ये सब ही व्यक्ति का, एक ही कैंडिडेट का 7 जगह पर चयन कैसे होगा? ये सरासर नाजायज है। इसका मतलब है कि अगर एक कैंडिडेट को 7 जगह पर अगर पास किया गया है तो 6 सीट सीधा ये धांधली होगा, ये भ्रष्टाचार के लिए वो संजोया गया वो 6 सीट को। 28 तारीख को छात्र आंदोलन न करें, रास्ता नहीं हो जी। क्या आप उनके बातों से सहमत हैं? जी देखिए, शिक्षक जो होते हैं वो सबसे जानकार और समझदार होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं और खान सर का हम कद्र करते हैं, लेकिन मैं व्यक्तिगत तौर पर, कोई ज़रूरी नहीं कि ये खान सर का व्यक्तिगत विचार हो सकता है, लेकिन आप सोचिए कि राम मनोहर लोहिया से खान सर बड़े नहीं ना है। राम मनोहर लोहिया ने कहा था कि अगर सड़क अगर सुनसान हो जाएगी तो संसद आवारा हो जाएगी। तो सड़क पर जब तक नहीं उतरेंगे, ये हिंदुस्तान है, आज़ादी के 75 साल हो गए और अभी हमारे देश में सिर्फ शौचालय तक का विकास हुआ है। तो जब तक हम सड़क पर नहीं उतरेंगे तब तक आज के भारत में अपना अधिकार मांगने से नहीं, छीनने से मिलता। और हम छात्र अपने सरकार से हम कोई खैरात नहीं मांग रहे, हम अपना हक मांग रहे। एक प्रधानमंत्री का जितना इस देश के अंदर पावर है उतना एक आम इंसान का भी पावर है। ये बातें जन जन के नेता श्री लालू जी ने कही थी और लालू जी और लोहिया जी के विचारधारा को हम छात्र मानते हैं और उनके अनुसार हम चलते हैं, क्योंकि उन्होंने कहा था कि संसद आवारा तभी होगी जब सड़क सुनसान हो जाएगा। सड़क को सुनसान नहीं होने देंगे हम, और हम अपने अधिकार के लिए, अपने हक के लिए हमेशा खड़े रहेंगे। लेकिन संविधान में भी ऐसा निर्देश दिया गया है कि जब भी हम करें, प्रोटेस्ट करें तो अहिंसक तौर पे करें। बिल्कुल। लेकिन आज का आंदोलन हिंसक हो रहा है और हिंसक जब हो रहा है तो वो राष्ट्र की
बंद किए हुए? मुद्दा तो हर जगह है, आप देख सकते हैं सड़क से लेकर सदन तक, और हर एक गरीब परिवार के घर में ये मुद्दा है, रोजगार रोजगार रोजगार। लानत है तुम पे सरकार, क्योंकि तुम नहीं दे रहे हो युवाओं को रोजगार। रोजगार 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 रोजगार, और सिर्फ रोजगार मुद्दा है। हमें नहीं चाहिए आपका शौचालय, हमें नहीं चाहिए आपका राशन, हमें नहीं चाहिए आपकी कोई भी सुविधाएं, हमें रोजगार दे दो, हम खुद सब कर लेंगे। आज हम पढ़ाई कर रहे होते घर पे, अभी हम सुबह से 5 बजे से सड़क पे खड़े हैं, तो मुद्दा तो स्पष्ट है, रोजगार रोजगार रोजगार। हर एक घर की आवाज है रोजगार, हर एक गरीब के बेटे की आवाज है रोजगार, हर एक किसान के बेटे की आवाज है रोजगार, और सिर्फ रोजगार। आप लोग छात्र आंदोलन के नाम पे ये बंदी कर रहे हैं या फिर रोजगार के नाम पे? हम लोग दोनों के नाम पे बंदी कर रहे हैं। तो बताइएगा, आज अभी जो जायज है वो बिल्कुल नाजायज है। मैं ऐसे उपद्रवी छात्रों का बिल्कुल समर्थन नहीं करता, लेकिन इस बात को आपको बारीकी से देखना पड़ेगा कि हम लोगों ने सड़क पर उतरने से पहले डिजिटल प्रोटेस्ट किया और 8 मिलियन के करीब में ट्वीट किया। सरकार के कानों पर जू तक नहीं रेंगी, तो भला जब पेट में रोटी नहीं रहे तो मरता क्या नहीं करता। हम लोग सड़क पे उतरे, ठीक है, जो छात्र ट्रेन की पटरियों पर चले, ट्रेन में आगजनी की, वो गलत था। तो क्या कमरे में बैठ के पढ़ रहे छात्रों पर बिहार के और यूपी के जो निरंकुश पुलिसिया थे, उन्होंने बर्बरतापूर्वक छात्रों के कमरे में घुस करके मारपीट की? इसका जवाब मुझे सरकार से चाहिए। आखिर हमने डिजिटल प्रोटेस्ट किया, उस समय अगर सरकार हमारी बात मान लेती तो क्या छात्रों को सड़क पर उतरना पड़ता? आप बताइए, क्या मैं शौक से यहाँ सड़क पे खड़ा हूँ? 5 बजे सुबह से इतनी करकराती ठंड में ये जो आपको युवा छात्र दिख रहे हैं, क्या शौक से यहाँ पे खड़े हैं? बिल्कुल नहीं खड़े हैं। तो ये भी बात को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि आखिर छात्रों को हिंसक होने की आवश्यकता कब पड़ी, क्यों पड़ी। देखिए, अभी जो आरआरबी एनटीपीसी का रिजल्ट आया है कुछ दिनों पहले, उपद्रवी छात्र जो उनका हम लोग कतई समर्थन नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये सोचने वाली बात है कि आखिर क्यों कर रहे हैं वो लोग, उनको क्यों पटरी पे उतरना पड़, क्यों रोड पे उतरना पड़ रहा है, क्यों ऐसा करना पड़ रहा है। सरकार को कान में जू तक नहीं रेंगती है। छात्र के साथ ही इतना बड़ा जो घोटाला किया गया, क्यों किया गया? एक रिजल्ट को 7 जगह दिया गया है, ऐसा क्यों? ग्रेजुएशन में फेल कर दिया गया, बताइए। चलिए, क्या गवर्नमेंट से क्या बोलना चाहेंगे, क्या मांग करेंगे? गवर्नमेंट से मैं मांग करूंगा कि छात्रों के रिजल्ट को जो है सो पुनः सुधार करके, और उसको एक छात्र को एक ही सीट के लिए वहाँ पे अपॉइंट किया जाए, उत्तीर्ण किया जाए। 4 सीट पर एक छात्र को उत्तीर्ण करने का कहीं भी औचित्य नहीं बनता है। और दूसरी बात है कि जो भी परीक्षा हो रही है, उस परीक्षा को एकदम स्वच्छ रूप से और पारदर्शिता के साथ एग्जाम ले, और सरकार से मैं श्वेत पेपर प्रकाशित करने का मांग करता हूँ इस दोनों एग्जाम के लिए। कुमार होश में आओ, गूंगी बैरी की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अरे गूंगी बैरी की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अपना फरमान वापस लो, वापस लो, वापस लो। ग्रुप डी में केवल एक ही एग्जाम होकर रहेगा, होकर रहेगा, होकर रहेगा। ग्रुप डी में केवल एक ही एग्जाम होकर रहेगा, होकर रहेगा, होकर रहेगा। ग्रुप डी जैसे पद पर 2 एग्जाम नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। ग्रुप डी जैसे पद पर 2 एग्जाम नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तुगलकी फरमान वापस लो, वापस लो, वापस लो। अरे रेलवे में धांधली बंद करो, बंद करो, बंद करो। आरआरबी तुम शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। अरे शर्म नहीं तो डूब मरो।